नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो 1977 से चुनावों को देख रहे हैं, चुनावों को लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं। लेकिन आज देश के दिल में जो सवाल है, वो तमाम सवाल हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ करेंगे। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 1977 से आप चुनाव लड़वा रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया में हैं। 2021 में आज हम खड़े हैं, कोरोना का ये वक्त है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। 4 राज्यों में लगभग चुनाव संपूर्ण हो चुका है, 1 राज्य में बचा है। आप अपनी चुनावी जर्नी को किस तरह से देखते हैं? नहीं, जैसे आपने कहा कि 1977 से मैं चुनाव को देख रहा हूं, 1977 से, तो 1977 से लेकर के 2021 तक में इलेक्शन के प्रोसेसेस, इलेक्शन के तरीके और इलेक्शन की कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी इलेक्शन कमीशन का कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत एक प्रोग्रेस हुई है और धीरे धीरे हमारा चुनाव प्रक्रिया बहुत पारदर्शी और एक तरीके से कहा जाए तो सारे जो सिस्टम्स में फ्लॉज थे, उन फ्लॉज को कवर करता हुआ इलेक्शन कमीशन ने यहां तक की यात्रा की है। और वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स ने भी की है, क्योंकि एक समय में पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे याद है क्योंकि मेरा संबंध बिहार से है, तो उस समय एक बात प्रचलित शब्द था बूथ कैप्चरिंग, और आज पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट शायद इस शब्द से अनभिज्ञ है। तो ये एक यात्रा के कारण से हमको देखने को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन में लोगों तक पहुंचने में एक बहुत ही, जिसको कहा जाए, समय के साथ साथ एक महारत भी स्थापित की है, और एक जिसको कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसमें पारंगत भी हुआ है और अपनी बात को कम्युनिकेट करने में भी पारंगत हुआ है। देखिए, पूरे 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे हाई वोल्टेज इलेक्शन अगर हम कहें तो वो बंगाल में हो रहा है। आपने बूथ कैप्चरिंग शब्द का इस्तेमाल किया। ममता दीदी तो कहती हैं कि ये भाजपा के लोग आ रहे हैं, ये सेंट्रल फोर्सेस को भेज रहे हैं, यहां पर बूथ कैप्चरिंग जैसा माहौल बनाया रखा है। ये जो हाई वोल्टेज इलेक्शन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उसके बाद कोई चुनाव महत्वपूर्ण है तो वो 2021 का बंगाल चुनाव महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों? देखिए, ये थोड़ी सी गलतफहमी है और मीडिया ने जरूर इसको हाइप दी है या इसको एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव की दृष्टि से रखा है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को उतने ही महत्व से लड़ती है। वह बंगाल का चुनाव हो, वो केरल का चुनाव हो, वो तमिलनाडु का चुनाव हो, वो पुडुचेरी का चुनाव हो, वो असम का चुनाव हो, या फिर वो ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो। एवरी इलेक्शन वी फाइट विथ फुल एग्रेशन, और एग्रेसिव तरीके से हम चुनाव में अपनी बातों को रखते हैं। इसलिए हमारी तरफ से नहीं है। हाँ, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव को ममता जी ने जिस तरीके से उसको हाइप देने की कोशिश की है, इसलिए वो ज्यादा प्रचार में आ गया, प्रसारित हो गया है, और लोगों को लगता था कि बंगाल जैसे टीएमसी का बैस्टियन है, वो आज सबको दिख रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की लहर स्पष्ट रूप में देखने को मिल रही है। जब हम बात करें तो चौथा चरण समाप्त हो चुका है। बंगाल में हिंसा इस चरण में भी हुई है, कूच बिहार में आज हिंसा हुई है, वहां पर सीआरपीएफ के जवानों के हथियारों को छीनने की कोशिश हुई, वहां पर गोली भी चली। टीएमसी का आरोप है कि अभी कुछ देर पहले ही डेरेक ओब्रायन ने बोला है कि हाथों में खून लग गया लोगों के, कैसे बच पाएंगे वो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी आज शीतलकुची में हुआ है, कूच बिहार में, वह बताता है टीएमसी का बौखलाहट। उन्होंने चुनाव को हारना कंसीड कर लिया है, एक्सीड कर लिया है। वो मान चुके हैं कि वो चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए आई है। आज सवेरे 7:30 बजे, जो इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, 7:30 बजे आनंद बर्मन नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लाइन में लगे हुए गोली लगी और वो मारा गया। उसके बाद टीएमसी के लोगों ने इकट्ठा होकर के क्विक रिस्पांस टीम की
अस्त्र को छीनने का प्रयास हुआ है। जी और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि शीतलकुची में ही ममता जी का वक्तव्य है कि सीआरपीएफ को घेरो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को घेरो। वो कहे, उनका आरोप है कि सीआरपीएफ ज्यादती कर रही है, उनके वोटरों को रोक रही है, जो उनका वर्जन है ममता बनर्जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, इलेक्शन ऑब्जर्वर, ये सब लोग होते हैं। और ये इसका तो आरोप है कि ये सब लोग केंद्र सरकार के इशारे पे कर रहे हैं। गृह मंत्री खुद वहां देखिए, मौजूद हैं। ममता जी सच्चाई को बीजेपी के नेता की तरह काम कर रहे हैं। अभी जी, ममता जी सच्चाई को कबूल करने में वो नहीं कर रही हैं कबूल। जी सच्चाई ये है कि बंगाल की जनता ने उनको इस बार घर बैठाने का और उनको चुनाव में परास्त करने का मन बना लिया है, और इसलिए उनको सब कुछ ही डार्क दिख रहा है, सब कुछ ही उनको अपने विरोध में दिख रहा है। आखिर डेमोक्रेसी, आखिर प्रजातंत्र, ये इतना भारत का जो माना गया प्रजातंत्र है और जो सिस्टम है, आप चुनाव जीत लेते हो तो चैंपियन, तो शहंशाह, आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम, सीआरपीएफ। अब मैं चर्चा नहीं करना चाहता आज के दिन में, यही वेस्ट बंगाल था ना जहां आपने हजारों लोगों को पंचायत का चुनाव का नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करने दिया है। कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी, और बहुत लोग उसके बावजूद भी नहीं भर पाए। वन साइडेड इलेक्शन हो गया। तो डू यू वांट दैट बंगाल? दैट इज योर बंगाल, दैट इज ममताज बंगाल। ये ममता चाहती है, इसको वो प्रजातंत्र कहती हैं। प्रजातंत्र तो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चुनाव को कराएगा और करा रहा है, वो एक, और आपके पास ऑब्जर्वर्स हैं, सब कुछ है, आप हर एक बात को कह सकते हैं, लेकिन अस्त्र को छीना, और ये तो रिपोर्ट आ रही है ना ऑब्जर्वर्स की, ये हमारी जी बिल्कुल, पढ़ी मैंने उस रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट नहीं जो है, मेरे पास जानकारी है। यह स्पष्ट बताता है। और देखिए, जो डायरेक्ट ने कहा, मैंने डायरेक्ट का स्टेटमेंट पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन खून लग गया है, ये आप ही ने लगाया है, आप ही के कार्यकर्ता अब आप इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ही उनको उकसा रहे हैं। पर ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में भी कहा, उन्होंने बोला कि ये मैं सीआरपीएफ का सम्मान करती हूं, लेकिन ये बीजेपी वाली सीआरपीएफ बन गई है। क्या आपको लगता है फोर्सेस के लिए जो बात कही गई? बंगाल के नेताओं ने बंगाल को लंबे समय तक भरगला करके रखा, उसका यह नतीजा है। और ममता जी अभी भी पीछे नहीं हट रही है। फैक्ट रिमेन्स, द स्टोरी इज डिफरेंट। और इसी तरीके से बंगाल की जनता को गुमराह करने की कोशिश होती रही है। हम कूच बिहार की बात कर रहे हैं, आपके भी काफिले पे हमला हुआ था बिहार के अंदर, लेकिन कूच बिहार में दिलीप घोष के काफिले पे भी हमला हुआ। पीछे हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान पर की एक कार्यक्रम में भी अटैक हुआ, शाहनवाज हुसैन के भी एक कार्यक्रम में पत्थर चले। क्या आपको लगता है जेपी नड्डा जी कि जो पॉलिटिकल वायलेंस है, सिर्फ चुनाव वाले दिन नहीं, सिर्फ जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन ही, कैंपेनिंग के दौरान भी जो वायलेंस हो रही है, ये वाकई 2021 की सदी में हम बैठे हैं और हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, क्या मैसेज जाता है इससे? अमित जी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये सारी घटनाएं सिर्फ बंगाल में हो रही हैं? जी। बंगाल का मुख्यमंत्री 10 साल से कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? और इसका उत्तर कौन देगा? यह अपने आप में बताता है कि हैंड इन ग्लव विथ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीएमसी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये आज के दिन की तरीका, ये तहजीब बन गई। लेकिन दूसरी तरफ से वर्जन